बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? तो आज अब मैं अपनी दिन का आगाज़ कर रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट से। तो ब्रेकफ़ास्ट में मैंने बनाए हैं फ्रेंच टोस्ट और साथ चाय। और फ्रेंच टोस्ट के ऊपर ना मुझे इस तरह से स्ट्रॉबेरीज़ और फ्रूट्स जो है ना स्पेशली बनाना का बहुत मज़ा आता है। तो ये मैं सिरप के साथ ना मैं लूँगी ब्रेकफ़ास्ट। तो ये यमी सा ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद फिर मेरे हस्बैंड की टर्न आती है, तो उन्होंने उनको चूँकि सुबह मोस्टली आमंड्स वगैरह जो है ना या वाटरमेलन में दे आती हूँ, तो उसके लिए वो थोड़ा सा ना लेट ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। तो ब्रेकफ़ास्ट में मैं जो है ना ये सैंडविच बनाऊँगी। तो सैंडविच सिंपल मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो टोस्ट हुआ हुआ है ना तवे के ऊपर वो अच्छा लगता है उनको। मतलब अगर उसमें किया जाए ना, नाम नहीं जहन में आ रहा कि वो जो है टोस्टर, उसमें नहीं अच्छा लगता। तो उनको बस ये है कि लाइट सा जो है ना तवे के ऊपर ही मैं हल्का सा देसी घी या बटर लगा के तो मैं हल्का सा गर्म कर लेती हूँ। तो उनको इस तरह नरम नरम ब्रेड अच्छी लगती है, तो वही फिर मैंने की। और सैलड में जो है उनको सबसे अच्छे पिकल्स लगते हैं, तो पिकल्स की जगह ना मैंने क्यूकम्बर्स यूज़ किए हैं। और जो है लेटिस वो मैंने यूज़ किया है, टोमेटोज़ और चीज़ का एक स्लाइस मैंने रखा है। और कबाब जो हैं, ये चपली कबाब की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये कीमे के कबाब बनाए, तो इनमें को सिर्फ तिक्का मसाला, नमक और सुरख मिर्च, बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं कबाबों में। तो इनको इस तरह से फ्रीज़ करके ना स्टोर करके तो रख दिया। तो ये अब मैं अपने हस्बैंड को देने जा रही हूँ। तो उसके बाद फिर आज जो है हमारे जो है ज़ोहा के कज़न जो छोटा अब्बू बकर है, उसकी बर्थडे है, तो मैंने सोचा उसके लिए केक बना लिया जाए। तो लास्ट टाइम मैंने ईद पे आपको शेयर की थी पाइनएप्पल केक की रेसिपी, तो वो सब ने बहुत लाइक किया था और बहुत मज़े का था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ। डेथ बाय चॉकलेट केक नाम है इसका। तो मैंने रेसिपी इसकी देखी थी नौश किचन रूटीन में, तो सोचा मैं ट्राई करूँ। तो मैंने केक मिक्स ही यूज़ किया है, तो इसमें 3 एग्स और 1 कप वाटर वगैरह यूज़ करके ना, तो मैंने इसी तरह पतीले में स्टैंड रख के, तो ओवन की बजाय मैंने पतीले में ये केक बनाया। तो ये हाफ में मैंने डिवाइड कर लिया था, तो तकरीबन 1.5 आवर में ना दोनों बेक हो गए थे। एक को मैंने निकाल लिया, फिर दूसरे को निकाल लिया। तो अब इनको मैं ठंडा करने के लिए ना रखा हुआ है। तो साथ फिर मैंने जो है चॉकलेट चिप जो है ना, और ये हैवी क्रीम है, इसको मैंने निकाल लिया। तो चॉकलेट चिप को ना मैं मेल्ट करूँगी और ओवन में अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए मैंने इनको गर्म कर लिया था। और उससे पहले मैंने क्रीम के अंदर थोड़ी सी ना चीनी डाल के, तो इसको ऐसे बीटर की मदद से ना बीट करती गई जब तक इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी थिक नहीं हो गई। और साथ ही मैंने चॉकलेट को मेल्ट करके रख लिया हुआ है। और जब ये थोड़ी थिक हो जाएगी ना, तो एंड पर फिर मैं ऐड कर दूँगी। तो मैंने उसी ना चैनल पे मैंने एक टिप देखी थी कि क्रीम को ना ज़्यादा भी बीट नहीं करना चाहिए, वरना उसका जो पानी है ना वो सेपरेट हो जाता है। तो बस आपने थोड़ा ही उसको जो है ना वो करना होता है। बस आप उतना करें कि जब आप मतलब जो आपका मिक्सचर है उसको आप ऊपर उठाएं तो क्रीम नीचे ना गिरे, तो तब उतना ही आपने बस करना होता है। उससे ज़्यादा करें तो उसका वाटर अलग और जो है ना वो मक्खन की तरह ऐसे सेपरेट हो जाएगी, तो वो आपकी बेकार हो जाएगी, वो यूज़ेबल नहीं रहेगी। तो इसलिए आपने बस तो ये देखें, अब मैंने जिस तरह से ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो इसी में फिर मैंने एंड पे ना वो जो चॉकलेट का पाउडर है ना वो मैंने ऐड कर लिया था। तो चॉकलेट का पाउडर मैंने ऐड करने के बाद फिर सारे जो है ना अच्छी तरह से ठंडे कर लेने आपने। तो मैंने इनको ठंडा कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने जो है ना इनको मतलब हाफ में डिवाइड, चूँकि मैंने 2 तहों में बनाया था, उनको हाफ मिक्सचर को किया था, तो इसलिए फिर मैंने जो 2 केक्स बने थे ना, तो उनको हाफ में डिवाइड कर लिया इक्वली। तो चारों को फिर मैंने 4 अलग सी प्लेटों में रख के ना, तो इसलिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। जब ठंडा हो तब भी आप ना इस तरह मिक्सचर लगाएं, वरना वो क्रीम जो है मेल्ट हो जाएगी और वो पानी की तरह ख़राब हो जाएगी। ये मेरे साथ इस तरह पहली दफ़ा भी एक हुआ था, तो इसलिए मैं अच्छी तरह से ठंडा करके ना तो फिर ही रखती हूँ। तो ये इसी तरह फिर वो जो मिक्सचर बनाया था ना चॉकलेट का और क्रीम का, तो वो मैं इस तरह लेयर्स पे लगाती गई थी आराम से, ये स्पैचुला इस तरह की मदद से। केक के तो स्पेशल जो होते हैं स्पैचुलाज होते हैं और स्पेशल पैन होते हैं जो इक्वली जो केक्स बनते हैं। तो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स वो चूँकि अभी अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए मैंने जो घर के सिंपल जो है ना स्पून्स वगैरह और स्पैचुलाज, उनको यूज़ करके तो मैं अब केक बना रही हूँ। तो इस तरह ही मैंने फिर हर लेयर में ये क्रीम और जो चॉकलेट का मिक्सचर है ना, ये हर लेयर पे मैंने लगा दिया चॉकलेट केक के स्पंजेस में। तो मैं इसी तरह फिर इनको तह बाय तह मैं इस तरह रखती गई। तो तह दर तह रखने के बाद ना इसी तरह से आपने एक जो है वो केक का रख के, तो इस तरह क्रीम का मिक्सचर जो है वो ऊपर लगा लें। तो
ऐसे फिर जब कटिंग भी हो ना तो वो कटिंग में बहुत मज़े का स्लाइस लगता है। तो मुझे तो इसका टेस्ट सेम लगा था जिस तरह का कि वो जो होता है केक मिलता है बाज़ार से मिलता है, बल्कि उससे भी ज़बरदस्त केक का मुझे टेस्ट लगा था। और बाकी सब ने भी बहुत इसको लाइक किया था। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, बड़ी इजी सी रेसिपी है, आराम से। आपके ओवन भी नहीं है तो मैंने तो पतीले में स्टैंड रख के ना तो उस तरह से बनाया था, तो सही ये फूल गया हुआ था। तो इसी तरह मैंने फिर सारी लगा के ना तो इसको इस नीट थोड़ा कर लिया था इसी स्पैचुला की मदद से, ताकि क्रीम जो है ना साइड्स पे भी लग जाए और ऊपर भी। और इस तरह से फिर ताकि वो डेकोरेशन में भी ना इजी रहे। तो मैंने जो रेसिपी देखी थी साइड पे उन्होंने जो है वो कट करके ना आई मीन पीस के कुकीज़ जो हैं वो लगाए थे। तो मैंने कुकीज़ की बजाय ना मैंने इस पे साइड पे जो केक है थोड़ा सा मैंने केक जो था ना एक स्पंज में से केक कट करके तो उसके छोटे छोटे पीस जो है वो लगाए थे मैंने साइड पे। तो उससे भी ब्लैक ब्लैक जो है ना काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हो गई थी। और एंड पर फिर मैंने नैपकिन की मदद से जो है वो नीट कर लिया था साइड से। और ऊपर इस तरह जो चॉकलेट चिप पेन जो बचे थे वो मैंने इस तरह से डेकोरेट कर लिए थे, और साइड पे वो जो चॉकलेट स्पंज केक है वो मैंने लगाया था। तो इसकी आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी बनने वाला है। और वो जो स्टैंड्स होते हैं वो रोटेटेबल होते हैं, उनको आराम से आप जो है ना वो रोटेट करते जाओ, और साथ फिर उसको वो बहुत नीट उसकी लुक आती है। तो ये तो आम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको मैंने यूज़ करके तो रफली जो है ना उसकी मैंने उसको लुक दिया है। और स्पैचुला जो होते हैं स्पेसिफ़िकली वो केक के लिए बने होते हैं, लंबी सी उनकी शेप होती है और बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। तो जो क्रीम है वो इतनी नीट जो है ना उस पर लुक आती है और बहुत जो है वो नीट लगती है क्रीम। और इस तरह अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह नहीं है तो आप घर के जो भी इंग्रेडिएंट्स करके तो आप इजीली इस तरह बना सकते हैं। तो ये इजी रहता है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो है हर एक चीज़ अवेलेबल हो तभी आप जो है वो इस तरह की चीज़ ट्राई करें। आपको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। तो इसको फिर बना के अच्छी तरह से मैंने फिर फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए रखा था, चूँकि ये जो ऊपर चॉकलेट चिप है ना ये थोड़े मेल्ट हो रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा फ्रीज़र में मैं रखूँ थोड़े जम जाएँ, उसके बाद मैं फ्रिज में रखूँगी। तो ये जो ऊपर है ये गोल गोल कुकीज़ थे जो कि फ्रीज़र में थे तो वो आपस में फिर चिपक गए थे, तो उनको छुरी की मदद से ना मुझे सेपरेट करना पड़ा है, वरना ये गोल गोल शेप में बहुत अच्छे थे। तो चूँकि गर्मी है तो इसलिए अब आप लेके आओ तो फटाफट ना जो है चॉकलेट मेल्ट हो जाती है। तो फिर साइड से फिर नैपकिन की मदद से ना इस तरह मैंने नीट कर लिया। तो इनके लिए तो स्पेशल जो होते हैं वो केक स्टैंड्स होते हैं। तो इसके बाद फिर मैंने जो है ना इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, पिक्चर्स वगैरह ना इसकी लेके तो मैंने ज़रा सेंड कर दी। और उसके बाद फिर ठंडा हो जाए केक, चूँकि आपको पता है ठंडे का ही मज़ा आता है। अभी तो ये फ्रेशली बना था तो ठंडे का ही मज़ा आता है, आप दूध के साथ पिए या इस तरह। तो साथ ही अब मैं गोश्त का जो सालन है वो बना रही हूँ बर्थडे के लिए। तो इसकी यखनी जो है ना बॉयल तो ये पहले से ही हुआ था प्याज और लहसुन डाल के, तो उसकी मैंने यखनी निकाल ली थी। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया और टमाटर और जो है ड्राई स्पाइसेस जितने भी आप ऐड करना चाहें वो मैंने ऐड करके ना तो अब इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। जब फ्राई करेगा हो जाएगा ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो वो यखनी वाला पानी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। तो ये मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा सा क्लिप जो है वो मैं आपको दिखाऊं। तो ये मैंने इसकी यखनी जो है ना वो छान के रख ली हुई है, और मसाला जो है वो सारा जो है ना इसकी बुनाई हो रही है। तो भूनते वक्त ही मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया है, थोड़ा सा सूखा धनिया जो है उसका पाउडर ऐड किया है, और सब्ज़ धनिया जो है एंड पे जो है सब्ज़ धनिया चूँकि नहीं था अवेलेबल तो इसलिए मैंने एंड पे ना कसूरी मेथी जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है वो मैंने ऐड की है। तो अभी ये टमाटर मैंने 2 ऐड किए थे तो वो बहुत जल्दी गल गए थे, जो छिलके उनका सेपरेट हो गया हुआ था। बाकी चीज़ें तो ऑलरेडी जो हुई थी वो गल ही गई हुई थी पानी में ही। तो वो फिर फ्राई करके तो उसके बाद फिर मैंने ना इसमें जो है वो डाल दिया था यखनी का पानी। तो वो जब यखनी के पानी ने भी ऑयल सेपरेट कर लिया था तो मैंने आधी जो है ना सब हरी मिर्च जो है वो ऐड की, और जो है कसूरी मेथी और गरम मसाला भी एंड पे मैंने अच्छी सी खुशबू के लिए ऐड कर दिया था। तो ये बहुत मज़े का बना था। नान जो है साथ बनाए थे बारबेक्यू ग्रिल के ऊपर ही,
कुछ उसके ऊपर बनाए थे और कुछ तवे के ऊपर ना स्टैंड जो मैंने लिया है तो उसके ऊपर बनाए थे, तो वो बड़े अच्छे बन गए थे। नान के साथ ये शोरबे वाला जो होता है ना, गोश्त का सालन हो या चिकन का, तो बहुत मज़ा आता है। तो ये थी बर्थडे की सेलिब्रेशन। बर्थडे केक एक मैंने बनाया था, एक बाहर से जो है वो ओरियो कुकी वाला लेके आए थे, साथ जो थी मीट बॉल्स बनाई थी। और फिर बर्थडे जो थी, बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे हैप्पी बर्थडे, चूँकि वो पोइम सुनते रहते हैं। तो ये जो छोटा जैन है मेरा बेटा, ये तो सो गया हुआ था जब बर्थडे का टाइम आया था। तो रेडी होके इसकी जो पिक्चर्स थी वो मैं एंड पे आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो भी सोए हुए की ना वो बस ले गई थी। और चूँकि ये सो गया हुआ था, अभी मैंने कपड़े इसको पहनाए थे, तो शावर लेके, चूँकि बच्चे जो होते हैं वो फिर बहुत सुकून में आ जाते हैं तो सो जाते हैं, तो ये सो गया था। दूसरे बच्चे एक्साइटेड हो रहे थे कि कब हैप्पी बर्थडे किया जाए और सेलिब्रेट किया जाए। तो मैं अब आपके साथ एंड पर ना शेयर करूँगी पिक्चर्स। मैंने ये गोल्डन कलर की नेट की मैक्सी पहनी थी बर्थडे पर। तो आप ये पिक्चर इंजॉय करें। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो बर्थडे व्लॉग है आपको पसंद आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिए। और इसी तरह आपको जो छोटे छोटे फंक्शंस हैं उनको ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। घर में खुशी का माहौल पैदा होता है। और दूसरी बात, बच्चे जो हैं स्पेशली वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, चूँकि वो पोइम्स वगैरह हैप्पी बर्थडे की सुनते हैं, तो उनका भी दिल करता है कि हमारे भी आए तो हम सेलिब्रेट करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।